नंदुरबार मुस्लिम धोबी समाज युवा फाउंडेशन के माध्यम से हमारे होनहार बच्चों का जो सत्कार समारंभ के उपस्थित नगर पालिका के नगर सेवक गौरव बाबा, आकाश आहिरे, कार्यक्रम के अध्यक्ष सर, चीचा जान, जल्दी कोई बच्चों के हाथ में ये चाबी देता नहीं। मेरे चीचा ने सब बच्चों को दे दिया है चाबी कि तुम ही समाज का काम करो। अब सभी मंच पर बैठे हुए नेतागण, मौलाना साहब, उपस्थित भाइयों बहनों और दोस्तों, सबसे पहले तो जिनको जिनको हमने 10वीं और 12वीं में पास आउट किया हमारे समाज के लोग बच्चों ने, उनको सबको दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि अच्छा पढ़ो, भविष्य तुम्हारे हाथ में है। हमारे बाप दादों ने इस्तरी करी, मतलब हमने भी इस्तरी करने को है ना, ऐसा कोई कानून नहीं है। तुम्हारा आज भी रुबाब है, मेरे को मालूम है। कोई भी पुजारी की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। पुजारी के कपड़े कितने टाइट धोएंगे तुम, उतनी वो पुजारी भी टाइट चलता। आज तुम्हारे युवा मंच के सबके कपड़े सफेद छक है, एक भी दाग तुम्हारे कपड़ों पे दिख नहीं रहा। उस पर से ही समझ गया कि मैं सब ये नेता लोग खड़े हैं। अने एकंदरित काम करते टाइम पे हमारा समाज गरीब समाज है। मैं तो तुम्हारे बीच में बहुत बार आता, करीम के परिवार से मेरे बहुत पारिवारिक संबंध है, पर एकंदरित हमारे समाज में जब अच्छे बच्चे, होनहार बच्चे हैं, तो उनको तालीम देने को ही होना, कुछ भी जरूरत पड़ेगी। मैं देखो, मैं चुनावी खाली चुनाव पड़ता राजकारण नहीं करता। मेरा रिश्ता नंदुरबार के हर कौम से खून का रिश्ता, ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा। कुछ भी काम गिरा तो मुझे याद करो। कोई बच्चे को किधर भी एडमिशन होना हो, मेरिज कॉलेज में दूंगा ऐसा नहीं बोलता, कोई भी कॉलेज में, नंदुरबार नहीं, महाराष्ट्र में कोई भी कॉलेज में या कहीं भी अपन फोन करेंगे तो कुछ ना कुछ मदद होती। अभी भी मेरे पास डोंडाईचा के लोग आए थे जिनका बच्चा भारतीय विद्यापीठ के कॉलेज मध्ये होता, 15 दिवस इंजिनिअरिंगला गैरहजर होता, अटेंडन्सवर परीक्षा देतात, अटेंडेंस पे परीक्षा दे नहीं रहे थे। मैंने उनके सामने यहाँ से फोन करा, वहाँ भी विधायक था, जो आमदार था वो मेरा दोस्त था, उसने 1 मिनट में मेरी बात सुन ली। दूसरे दिन उनके बच्चे को वापस परीक्षा देते, उसका 1 साल बेचारे का वाया जाता, पर उसको वापस परीक्षा में बैठने भी दिया। और वो मेरे आभार मानने को डोंडाईचे से यहाँ तक वापस आए कि भैया तुम्हारी वजह से, क्योंकि हमको जिले में किसको बोलना यही समझ नहीं रहा था, तो तुम्हारे पास आए, बोले कि किसको, कहीं कुछ नहीं वाली है तो वहाँ चंदू भैया अकेला काम करता। अने मेरी विनंती है कि जो भी कुछ होगा भविष्य में भी तुम अच्छी तालीम करो। अपनी संस्थाएं, मेरे ख्याल से बहुत संस्था है। अभी मैं पीछे में कंप्यूटर के मौलाना साहब यहाँ बैठे हैं, सब बख्शीश बांटने को गया था, मैं तुमको 5 कंप्यूटर बोल के आया था। उसके बाद मैंने जानकारी ली कि जिनको गवर्नमेंट का अप्रूवल है या गवर्नमेंट की मंजूरी है वो इंस्टीट्यूट को अपन दे सकते। फिर मैंने बोला कि भाई जो अपनी माइनॉरिटी की संस्था है सर, कि जिनको अनुदान है मैं उनको देता, वो इनको दे देवे तो भी चलेगा, पर ऐसा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अपने में भी बहुत कलाकार लोग हैं। जो संस्था वाले हैं वो संस्था वाले खुद के फैमिली का ही भला कर रहे, ये मेरे को मालूम है। कोई होनहार बच्चों को नौकरियां मिल रही है ऐसा मुझे तो भी लगता नहीं, पर जिनको जिनको भी संस्था निकालने में भी हमने मदद करी, उन्होंने बाद में समाज के तरफ देना उतना ख्याल दिया नहीं। तो मेरी विनंती है कि हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, बच्चों को अच्छा पढ़ाने के बाद ही सही तरक्की हमारी होगी। एकंदरित जो भी कुछ होगा, कुछ तकलीफ आई तो हमको कभी भी याद करो, हीरालाल काका का परिवार है, ये वार्ड का निकाली ऐसा है। नंदुरबार शहर में सबसे ज्यादा वोट से आहिरे की मां चुन के आई। क्यों आई? 1800 मुस्लिम समाज के वोट रहने के बाद भी तुम्हारे वोटों पर ही आज नंदुरबार शहर में शिवसेना का झंडा भड़का है। मेरे को भी मालूम है, मैं तो उस दिन एमआईएम के नेता लोगों को भी बोला, बेआबा मेरे गांव में गलती से तुम्हारा झंडा भड़क गया, पर मेरे 4 नगर सेवक गिर गए। पर क्या हो गया, बीजेपी ने खाली इतना ही कि हम नहीं तो तुम भी नहीं, इसके लिए हर वार्ड में 200-400 हिंदुओं के वोट थे और उन्होंने हिंदू को खड़ा कर दिया। उतने ही वोट मिले जितने हिंदू थे, उतने ही वोट बीजेपी के उम्मीदवार को मिले और हमारे उम्मीदवार दुर्भाग्य से गिर गए। पर कोई बात नहीं, अभी भी एमआईएम वालों को भी बोला कि तुम खाली राजनीति मत करो, तुम विकास के नाम पर अगर हमारे साथ रहे तो हम जरूर तुमको मदद करेंगे।
बाकी तुम निस्तर रील बना बना के भेजेंगे तो वो नहीं चलता। रील का जमाना उधर होएगा बाहर, अपना रील बिल कुछ नहीं। अपन रोड छाप उड़ारी है, रोड पर बैठता, किसी को कोई मतलब कोई मेरी पहचान भी नहीं लगती। तो ऐसे इसमें उनको भी बोला कि हम तुमको मदद करेंगे। उनके भी एक दो नगर सेवक आज हमारे साथ काम कर रहे, हम मदद करेंगे, क्योंकि चुनाव हो गया कि राजनीति बंद हो जाने को होना। हमारे दोनों नगर सेवक म्हणजे गौरव भी सबसे ज्यादा वोटों से चुन के 1800 मतांनी तू भी निवडून आलाय, तुझी आई 1900 काही मतांनी निवडून आली। ये वार्ड की बदौलत है। जो जब खड़ा करने का टाइम आया तब बहुत अभ्यास करके, यानी मेरा ख्याल से ये वार्ड से ही अपन ने तेलीवाड़ी में किसको तो भी स्वीकृत करने की जबान दी है। भविष्य में भी 100% जिसको जबान दी है उसको जबान चंदू भैया पूरी करेगा, उसको स्वीकृत सदस्य बना के ही रहूंगा। जो भी कुछ नाम कोम ने दिया था, मेरे ख्याल से बागवान समाज का था, हाँ बागवान समाज का है, पर बागवान समाज का जो भी बंदा होगा उसको मेरे दोस्तों ने भी जबान दी, तो भी वो जबान पूरी करना मेरा फर्ज है और मैं उसके मुताबिक उसको बनाऊंगा। पिछली बार भी मैंने हर साल मुस्लिम समाज का एक नगर सेवक स्वीकृत बना कर ही रहा, 5 साल के 5 बनाए। अने ये साल भी मैंने तय किया है कि हर साल एक मुस्लिम समाज का नगर सेवक नगर पालिका में बनाने का ही है, कि जो हर इलाके से जाएगा, बादशाह नगर, पटेलवाड़ी, उधर गांधीनगर, गाजीनगर, ऐसा खाली मनियार मोहल्ले घोड़ा पीर पे ही मुसलमान रहते ऐसा नहीं है। सब तरफ अभी तो तुम सब लोग स्टैंडर्ड हो जाए। पहले तो भी तुम परिवार के साथ इतना घूमते नहीं थे, अभी तो अपने गांव के बगीचे भी तुम्हारी वजह से चल रहा है, ऐसा बोलता मैं। हाँ ना, मजाक नहीं करता। बहुत लोग जा रहे हैं, हमारी भाभी को, हमारे बच्चों को लेके मैं मुस्लिम समाज के भी बहुत लोगों को बगीचे में देखता हूँ। ये बदलाव है, हमको भी समाज के साथ चलना पड़ेगा। हमारा भी समाज बुर्का लेता था, आज भी हमारे मध्य प्रदेश में अगर चले गए तो हमारी समाज की भी औरतें इतना बुर्का लेती। अब ये बुरखे का टाइम गया। आज हमारे को भी लोगों को साथ में रखना पड़ेगा, जो दुनिया के साथ है उसका ही जमाना है। हमारे लोग हमारे परिवार को लेके घूमने लगे, बच्चों को लेके गार्डन में जाने को लगे, नहाने को भी इतने आते जिसका हिसाब नहीं। ईद के दिन तो बहुत धांधल करते भाव। ईद के दिन स्विमिंग पूल का पानी भी अत्तर की बास मारता। मैं 2 बार पानी का सैंपल मंगाया, मी सांगितलं की त्याला ट्रीटमेंट करा, नहीं तो बाद में 8 दिन वो पानी अत्तर की बास मारेगा। अने लोग बोलेंगे कि पानी साफ करते क्या नहीं करते ऐसा। पर ईद के दिन भी हमारे लोग बड़ी मोहब्बत से त्यौहार मनाते। अने ऐसे इसमें आज ये ईद को बहुत तकलीफ थी। आजकल लोग, हिंदू मुसलमान का जमाना है, कुर्बानी के लिए जगह नहीं दे रहे थे। मैं भले ही बंबई में था, मैंने बंबई से फोन करा नगर पालिका को कि टेंट का स्लॉटर हाउस बनाओ। अने मेरे को ऐसा लगता कि नंदुरबार जिले में खाली नंदुरबार नगर पालिका है जिसने टेंट का स्लॉटर हाउस बनाया उधर, अने कुर्बानी के लिए, क्योंकि हमारे अगर कुर्बानी के लिए हमारे धर्म में लिखेला है तो उसकी मदद करना ये नगर पालिका कर्तव्य है। नगर पालिका ने कुर्बानी के लिए स्लॉटर हाउस वहीं बना के दिया, कानून के मुताबिक उसका काम किया और कुर्बानी का सभी समाज का काम हो गया। मेरी विनती है, अभी भी हमने स्लॉटर हाउस रिपेयर करने का ठहराव किया है। कुछ राजनीति हुई, म्यूनसिपालिटी के पायत्री पे आके लोगों ने घोषणा दी। अब घोषणा देने वालों को यह समझा नहीं कि उनका नेता ने कानून बनाया है, गोवंश बंदी है, पर भैंसों के परिवार को बंदी नहीं है। गोवंश तो हम भी बोलते कि हम कुछ भी हो जावे, जब तक के हम हैं तब तक के गोवंश काटने नहीं देंगे। पर भैंसों के लिए मोदी साहब ने कानून बनाया है कि जो एकदम डेंजर काले दिखते उनको कुर्बानी पे चढ़ाओ, अने उसके लिए वो स्लॉटर हाउस कानूनन रिपेयर कर रहे, बाकी कोई नहीं है। पर वो रिपेयर करने के लिए भी राजनीति हुई है। आजकल लोगों को लगता है कि बस हिंदू के मसीह या हम ही हैं, ऐसा कुछ नहीं। सब समाज समझते, सबको समझता, पर दुर्भाग्य से ऐसी राजनीति चालू है। अपने गांव में भी थोड़ी बहुत होते रहती, पर जब भी चुनाव का समय आता नंदुरबार हमारा साथ देता। इसका अनुभव मैं पिछले 5 चुनाव से ले रहा हूँ। भविष्य में भी तुम्हारी सबकी आशीर्वाद हमारे साथ लगेंगे। कोई भी काम समाज के लिए मुझे याद करना, कभी भी बोल कुछ बोलने का है कि उठ रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा।
नगर पालिका के ग्रुप क्लास भी चलाते अपन, पर जो लोग ट्रेनिंग देते हैं उनका ट्रेनिंग देते, क्लासेस चलती है ना, सिवन क्लास कुछ ना। तो कोई बचत घट अगर सिवन क्लास का ट्रेनिंग देता होगा तो उनको मेरे पास भेजो। मैंने पीछे नंदुरबार में सबको सिलाई मशीन बांटे थे, सिलाई मशीन, पिको फॉल के मशीन दिए एकदम अच्छे, अने वो बस मशीन कम से कम 5-7 हज़ार मशीन बांटे ले एकदम अच्छे कंपनी के। ऐसा नहीं कि चालू दिल्ली का माल दिया, उषा कंपनी के दिए। उषा आणि सिंगर दो ही कंपनी का माल खरीदी करा था, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं मेरे घर के लिए भी कुछ लेने को जाऊंगा तो अच्छी कंपनी का माल लूंगा। मैंने जिनको देने के थे उनको सबको उषा नहीं तो सिंगर यही कंपनी के लूंगा और वही कंपनी के दिए। अभी भी अगर तुम बोलते होंगे तुम्हारे तुम नगर पालिका में देव, अगर कानूनन मैं तुमको मदद कर सका तो 100% करूंगा। तुम शिवन क्लास चलाना, अपन ने जमात खाना यही बनाया है, छोटा सा, छोटा है पर है। उसकी भी टिकम कौन कितने बार मार के गया था तुमको सब मालूम है, पर हमने बोला कि नहीं छोटा है, हमारे पास पैसे कम है, हमारी चद्दर छोटी है, जितने पैसे है उतने का बना के दूंगा। ये पीछे मेरे ख्याल से चर्मकार समाज का भी है, वो भी हमने ही बनाया, वहां भी लोगों ने टिकम मार के गए थे। अभी भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, 2-2 करोड़ दे रहे, किसको भी, ये गौरव के समाज को भी, तैलिकवाड़ी को भी 2 करोड़ रुपए दिए। आ जाएंगे तब सही है, अभी तक के 3 साल हो गए पैसे आए नहीं, और मैं आज भी दावे से बोलता भविष्य में भी आएंगे नहीं। सरकार के पैसे सार्वजनिक जगह पर ही खर्चा करने का कानून है, कोई खाजगी जगह पे वो पैसा खर्चा नहीं हो सकता। पर दुर्भाग्य से लोग गुमराह करते और लोग भी जल्दी गुमराह करने वालों की बात सुनते, ऐसा है। भविष्य में हम, मेरे को खाली, मैं सुभाष नगर पालिका बम्बई जाने वाला है, पर नगर पालिका में है 1 बजे तक, 2 बजे बम्बई जाऊँ। बोलो म्यूनसिपालिटी में मेरे को भरने के अधिकार नहीं है। मैं मेरे साथ रोजंदारी पे, अभी देखो तुमको मालूम है हमने एक भी गलत नहीं करा है, हमने एक भी जन्म का दाखला शादी का ये गलत नहीं दिया है। दुर्भाग्य से हमको मालूम नहीं था, पर तो भी बम्बई वाला नेता आया था यहाँ म्यूनसिपालिटी तपासने को। अब क्या तपासा होगा उन्होंने मालूम नहीं, पर हमने अभी मेरे ख्याल से बादशाह नगर का खलील बाबा का नातू लगाया है मैंने, क्योंकि तुम्हारी कौम में स्पेलिंग मिस्टेक होती, एक स्पेलिंग गलत हो गया, अलाउद्दीन सलाउद्दीन जो भी कुछ रहता, एखादा इधर उधर स्पेलिंग हो गया तो वो मिस्टेक हो रही। इसके लिए मैंने मुस्लिम समाज का लड़का लगाया, उसको हम नगर पालिका में से पैसे दे रहे कि भैया तू कंप्यूटर पे मुस्लिम समाज का ही खाली लोगों के जन्म दाखले, मृत्यु के दाखले ये डालने का काम कर। थोड़ी परेशानी बहुत है, इतनी तकलीफ है, पर हमारे हाथ में नौकरी नहीं। मेरे पास कितने लोग मुस्लिम समाज के महीने रोजंदारी पे लगाए ले, उसकी भी यादी दूंगा लगे तो। मेरे वालमन भी महीने लगाए ले रोजंदारी के, क्योंकि मेरे को कायम भरने के अधिकारी नहीं है। पर जो भी लड़के होनार हो गए, ईमानदारी से काम करने वाले हो गए, क्योंकि ये भी जो भरे थे वो ईमानदारी समझ के भरे थे, पर उन्होंने क्या मस्ती करी मालूम नहीं। मेरे ख्याल से मलकवाड़े के वहीं कोई केंद्र था उनका, वहां से गलती करी उन्होंने, बदनाम हुए हमको लोगों के सामने जाना पड़ा, हमको प्रशासन को बताना पड़ा कि भाई हमारा कोई संबंध नहीं। 1000 लोगों के दाखले बोगस दिए ले, बोले मैं दावे के साथ बोलता 1000 कुछ नहीं निकलेंगे, 2-4-5 नाम इधर के उधर होले निकलेंगे, वो भी स्पेलिंग मिस्टेक से निकलेंगे, बाकी तो कुछ नहीं है। पर भविष्य में भी तुम्हारे लोगों को जो भी कुछ लगेगा 2-4 बार आना पड़ेगा। अपन समझ गए कि बस एक बार बोल दिया मुझे काम हो जाएगा, इतना ईमानदार तो आज के जमाने में कोई भी नहीं रहा, मैं भी है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। तुमको आना ही पड़ेगा, वहाँ आके बोलना पड़ेगा, और जब भी हमारे से मदद होगी उतनी मदद 100% करूंगा, इतना वादा करता। फिर से बच्चों को दिल से बधाई देता, क्योंकि पहले सभी लड़कियां आ रही थी, मैंने कहा एक हाथ लड़का आएला कि नहीं बाबा अपना पास होएला, पर बाद में लड़के भी आए। पहले लड़कियों को अपन ने बुलाया था, मैं क्या खाली लड़कियां आ रही, क्योंकि लड़की घर में अगर बच्ची सीखी तो पूरा परिवार का उद्धार होता। मेरी बच्ची डॉक्टर है, मैं 2 बार कैंसर होने के बाद तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरी बच्ची की बदौलत है। मेरे साथ रही 8 महीने चेन्नई के भी हॉस्पिटल में और बंबई के भी हॉस्पिटल में। एक बच्ची डॉक्टर क्या हो गई, उसकी वजह से मैं 2 बार का कैंसर होइला है। कैंसर निश्चय सुन लिया आदमी ने तो भी आधा कबर में लटक जाता, तुमको भी मालूम है। पर यहाँ 2 बार का कैंसर होइला भी तुम्हारे सामने एकदम रुबाब में तुम्हारी सेवा में खड़ा है।
तो बच्चियों ने पढ़ने को ही होना, बच्ची पढ़ेंगी तो ही परिवार की उन्नति होगी, प्रगति होगी। और मेरी बेटियां अच्छा पढ़ रही, इसका गर्व है हमको। भविष्य में भी तुम अच्छा पढ़ेंगी ऐसी उम्मीद रखता हूं। आपको दिल से मुबारकबाद देता हूं। बोल, क्या बोलने का? कोणता जमात का? अभी चीचा ने बोला कि वहाँ का जो जमुना समाज मंदिर है, मेरे ख्याल से धोबी घाट का, उसको डबल कर दो। 100% डबल कर दूंगा, इतना मेरा तुमको वादा है। खाली मुझे समय दो 2-1 महीने। आज म्यूनसिपालिटी में लाइट बिल भरने को भी पैसे नहीं है, तो मैं 2-1 महीने में इस्टिमेट बनाने को लगाऊंगा। तुझ्याच वार्डात येईल का? मला वाटतं नाही, भैया सोडाच्या वार्डात होतो। तर माझ्या बरोबर मी तुम्हाला माणूस देईल। यांचं सभागृह खाली आहे, त्यालाच वरती बनवायचं आहे। सभागृह का एस्टिमेट बना के देता, आणि अगले साल मतलब 31 मार्च के पहले तुम्हारा जमात खाना 2 मंजिली बना के दूंगा, इतना मेरा वादा है। आज तक के हमने जो भी बोला वो सब हुआ है। लगे तो लिख के रखना डायरी में, एक भी काम बाकी नहीं है और ये भी बाकी नहीं रहेगा, इतना वादा करता। और पहले के बोल बा, अध्यक्ष भी खड़ा है, पीछे भी खड़े ले। नंदुरबार में पानी की कमतरता नहीं है, इसके लिए रोड पे बहुत पानी बहता। पिछले चुनाव में ये मेरे विरोध में थे। इधर के ही चैम्बर का रोज चला था। सही है कि झूठ है तुमको मालूम होगा, पर नंदुरबार में क्या है, अपन एक टाइम पानी दे रहे हैं, पर पानी जो पहले देता था उससे 15 मिनट का ज़्यादा दे रहा है। पर तो भी इतने रोड पे पानी आ रहा है जिसका हिसाब नहीं। गुड गटर का मसला है, थोड़ा म्यूनसिपालिटी में आके बोलो। मैं तो बैठ नहीं रहा, पर प्रथमेश बाबा है, गोलू भैया है और कुणाल वसावे, ये 3 लोगों पे जिम्मेदारी डाली है कि रोज नगर पालिका में जाने का। उन्होंने एक शिफ्ट में बैठने का, सुबह से 2 बजे तक। बाकी मैं जब नंदुरबार में रहता, मैं भी सुबह से 2 बजे तक म्यूनसिपालिटी में बैठता। कभी भी आएंगे, कुछ भी रहा तो जरूर तुम्हारा स्वागत है। कुछ कर्जा रहेगा नहीं तुम्हारा, ये बात पक्की। तुम्हारा ठेकेदार यहीं बैठेला है, आधी म्यूनसिपालिटी के काम वही कर रहा, उसको भी ईमानदारी से बिल दे रहे हम। भविष्य में भी थोड़ी कड़की तो है म्यूनसिपालिटी को, पैसे नहीं है, पर देखते कैसी सांगड़ लगाने की, कहाँ से पैसा लाने का। हमारा नेता का लड़का परसों के दिन नंदुरबार में आया था, उनको भी हमने निवेदन दिए कि म्यूनसिपालिटी बड़े विश्वास के साथ लोगों ने शिवसेना के ताबे में दी है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा निधि दो। उन्होंने भी वादा किया है। अरे अभी शिरीष दादा और मैं दोनों साथ में, वो भी माजी आमदार है, हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लाने का। नंदुरबार शहर के लोगों के सभी जो भी मैंने एक वादा करेला, एक LT के ग्राउंड पे जमात खाना बनाऊंगा। अभी जमात खाना बोला तो लोग कल सुबह में मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मंगल कार्यालय बनाऊंगा, समाज मंदिर बनाऊंगा और जमात खाना बनाऊंगा। तीनों नाम एक ही है। हाँ, खाली पर अभी क्या है, नाम कुछ भी लिया तो लोग विरोध करते हैं। बाकी वो LT के ग्राउंड पे कोई बच्चा खेलने को जाता नहीं, उसका दुरुपयोग हो रहा है। 1001% भले ही 1 करोड़ लगो, 1.5 करोड़ लगो, एकदम बड़ा मंगल कार्यालय, समाज मंदिर, जमात खाना बना के दूंगा, जाके सब समाज को काम में आएगा। क्योंकि सब गरीब लोग ही उधर रहते, सब गरीब लोगों के लिए कोई भी हालत में बना के देने का ठहराव मैंने किया है। मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, लोगों ने उसको भी विरोध किया है। तुम्हाला माहीत असेल, लोकांनी ऑब्जेक्शन घेतले, मी सर्वांच्या हरकती फेटाळल्या आहेत आणि सबके हरकत फेटाल के वहाँ कोई भी हालत में जमात खाना या सामाजिक सभागृह बना देने का मेरा प्रयास है। जो बातें की बोली है उतनी सब करके दूंगा, खाली सब्र करो। अभी आज के तारीख में नगर पालिका में कुछ नहीं है, पर धीरे धीरे कहीं से ना कहीं से पैसा सरकार से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूर तुम्हारा जमात खाना याद देना मेरे को तू। हाँ, तू तो ठेकेदार है, बाद में तुझ काम करने वाला है, तो जरा म्यूनसिपालिटी में याद देना। मैं कोई भी हालत में वो ये साल में ही बना के दूंगा चीचा। मैंने तुमको तब भी बोला था कि चुनाव के बाद, क्योंकि 3 साल से प्रशासक का राज था, हमारे पास नगर पालिका नहीं थी। अभी कोई भी हालत में बना के दूंगा। फिर से एक बार सबको मुबारकबाद देता हूँ।
समय भी बहुत हो गया। आप सबको युवा मंच का भी धन्यवाद करूंगा कि समाज के लिए ऐसे कोई भी काम करते रहो। અને समाज में युवाओं की ताकत ही बड़ी ताकत है। तुम अगर काम करते रहेंगे तो समाज को भी प्रेरणा मिलेगी कि नहीं, हमारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। तुम्हारे साथ समाज भी है और मैं भी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये थे हमारे आदरणीय चंद्रकांत जी रघुवंशी भैया साहेब कि तुम्हारी सोच के साँचों में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के साँचों में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या, मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या, तुम्हारी लव से ये लोहा पिघल नहीं सकता। आदरणीय चंद्रकांत रघुवंशी भैया साहब, मैं आपका बहुत ही मशकूर और ममनून हो कि आपने इस प्रोग्राम में आकर हमारी हौसला अफजाई करे।